वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माय चैनल लेसन। आज के लेसन में हम जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है सम ट्रीज और उसके पोइट हैं जॉन एशबरे। जॉन एशबरे इस पोएम में ट्रीज की मेटाफर यूज़ करके ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। वो डायरेक्टली ट्रीज़ को भी एड्रेस करता है और उसके साथ साथ उसको एज अ सिंबल यूज़ करता है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स की आपस की रिलेशनशिप जो है इसके साथ वो कनेक्टेड हैं। तो ये बड़ी एक वेल स्ट्रक्चर्ड पोएम है जिसमें हमें एक प्रॉपर राइम स्कीम भी नज़र आती है। तो इसके अंदर कोई इंजैम्पमेंट की टेक्निक भी उसने इस्तेमाल की है। इस टेक्निक का मतलब ये होता है कि एक लाइन जो है वो प्रॉपरली एक स्टेंजा की जो एंडिंग लाइन है वो प्रॉपरली एंड नहीं होती और वो कनेक्ट हो जाती है नेक्स्ट स्टेंजा की बिगिनिंग लाइन के साथ। तो आइए हम इस पोएम को डिस्कस करते हैं स्टेंजा बाय स्टेंजा, लाइन बाय लाइन। These are amazing, each, joining a neighbor as though speech were a still performance, arranging by chance. अब अगर पोएम का टाइटल ना दिया हो तो हमें आइडिया नहीं होता कि दीज किस की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन चूंकि पोएम का टाइटल दिया गया है तो इट इज़ अंडरस्टूड के पोएम में ये वर्ड ट्रीज की तरफ इशारा कर रहा है। तो वो उनके बारे में कहता है कि दीज आर अमेजिंग, ट्रीज़ को प्रेज कर रहा है कि वो अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त। ईच, अब इसमें देखें के बाद ईच कहा है, ये फुल कॉलन जो है पंक्चुएशन मार्क्स में एक इम्पॉर्टेंट मार्क होता है और इसमें हम किसी चीज़ की डिटेल आगे डिस्क्राइब करनी होती है तो वो करते हैं, या उसको लिस्ट करना होता है, किसी चीज़ को लिस्ट डाउन करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ईच का वर्ड जो उसने यूज़ किया है तो उनकी इंडिविजुअलिटी पे बात कर रहा है कि उनकी अपनी इनफरादी हैसियत में भी वो ट्रीज़ जो हैं वो बड़े अमेजिंग हैं, अलग अलग उसमें अगर उनको पर्सपेक्टिव के साथ देखा जाए। जॉइनिंग अ नेबर, लेकिन इसके साथ साथ उनकी एक कम्युनिटी भी है, नेबरहुड है। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक यूज़ की है पोइट ने, क्योंकि नेबरहुड होना एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो नेबर्स होते हैं एक दूसरे के। तो इसी तरह उसने ट्रीज़ की मदद से ये ह्यूमन बीइंग्स की रिलेशनशिप को शो करने की कोशिश की है इस इन लाइंस के थ्रू कि उनकी एक अलग से आइडेंटिटी भी होती है और उनकी एज अ कम्युनिटी, एज अ ग्रुप भी एक आइडेंटिटी होती है और दैट इज़ अमेजिंग। वो उसके बारे में तारीफ़ कर रहा है। एज दो स्पीच वर अ स्टिल परफॉर्मेंस। अब स्पीच बेसिकली इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन भी एक ह्यूमन क्वालिटी है, एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, तो इसको भी हम पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक कहेंगे, यहाँ पे यूज़ की है पोइट ने। लेकिन वो इसके साथ साथ ये भी कहता है कि स्पीच वर अ स्टिल परफॉर्मेंस। अब देखिए जो परफॉर्मेंस होती है दैट इज़ समथिंग प्रिटेंशियस, मतलब उसको आप उसके अंदर आर्टिफिशियलिटी का एलिमेंट होता है, ठीक है। वो नेचुरल नहीं होती परफॉर्मेंस जो होती है, वो आपको एक्ट करना पड़ता है तब वो चीज़ परफॉर्म होती है। तो वो कह रहे हैं कि स्पीच जो है एक उनके लिए, ट्रीज़ के लिए एक 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 आर्टिफिशियल एक्ट है। उसकी उनके दरमियान कोई दरमियान कोई प्रॉपर उसकी उसके रिलेशनशिप नहीं है, उसका कनेक्शन नहीं है, एक स्टिल परफॉर्मेंस है। अरेंजिंग बाय चांस, जो कि विद द हेल्प ऑफ फेट, बाय लक जो है वो एक अरेंज हो गए हैं वो ट्रीज़ वहाँ पे इन अ फॉर्म ऑफ अ कम्युनिटी, इन अ फॉर्म ऑफ ए ग्रुप। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंजैममेंट की टेक्निक है कि ये लाइन यहाँ पे अभी एंड नहीं हो रही है और ये कनेक्ट करती है नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन के साथ। लेकिन उसके साथ हम देखते हैं उससे पहले कि इसमें जो राइमिंग वर्ड हैं ईच, स्पीच, परफॉर्मेंस, चांस, तो थ्रू आउट द पोएम हमें ये राइम स्कीम नज़र आती है जिसको हम ए, बी बी, सी, डी कह सकते हैं। Arranging by chance to meet as for this morning, from the word as agreeing with it, you and I are suddenly what the trees try. अब उस पिछली लाइन को इस लाइन के साथ हम कनेक्ट करें तो वो कहते हैं अरेंजिंग माई चांस टू मीट एज फॉर एज दिस मॉर्निंग। तो ये एक बाई चांस मीटिंग अरेंज हो गई है, मतलब ये है कि नथिंग इज़ इन द हैंड ऑफ द ट्रीज़। और इसको ब्रॉडर सेंस में देखें तो ह्यूमन बींग्स के बारे में भी कहता है कि वो नेचर की बात हो रही है।
अब स्टिल परफॉर्मेंस की बात की उसने स्पीच के बारे में, स्टिल परफॉर्मेंस का, एक तो परफॉर्मेंस और स्टिल परफॉर्मेंस करके उसको उसने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया है। इसी तरह से जब वो ये कहता है कि ये जो मीटिंग है, ये अरेंजिंग बाय चांस है, एक नेचुरल वो है, इसकी इसके इसकी कॉज है, इसका नेचुरल वो फिनोमिना है। तो मॉर्निंग का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग जो है एक फ्रेश स्टार्ट को शो करता है, एक न्यू बिगनिंग को शो करता है। दैट न्यू बिगनिंग कुड बी ऑफ अ न्यू बिगनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप। एक फ्रेश स्टार्ट भी हो सकता है किसी चीज़ का। तो मॉर्निंग के सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फ्रॉम द वर्ड एज एग्रीइंग विद इट, एक तो वो कह रहे हैं बाई चांस नेचुरली हुआ है, और दूसरा उसमें जैसे इंडिविजुअल्स हैं उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है, और उसमें इंडिविजुअल्स हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ वो इस वर्ड के साथ कनेक्टेड भी होते हैं। मतलब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये हमें लगता है कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डिफरेंट है, लेकिन जब वो बात कर रहे हैं फ्रॉम द वर्ड एज एग्रीइंग विद इट, तो इसका मतलब है कि वो उनका कनेक्शन इस वर्ल्ड के साथ भी है। यू एंड आई आर सडनली व्हाट द ट्रीज ट्राई। अब यहाँ पे पोइट इंट्रोडक्शन करता है अपना और अपने साथ उस शख्स का जिसका इसके साथ कोई रिलेशनशिप है। तो वो कह रहे हैं कि सडनली ट्रीज जो हैं वो शो करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे और तुम्हारे दरमियान है। जिस तरह का कम्युनिकेशन है, जिस तरह का कनेक्शन है हम दोनों के दरमियान, उस तरह का ट्रीज कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब अगेन इंजैम्पमेंट है, ये लास्ट लाइन जो है नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन के साथ कनेक्ट होती है। Are suddenly what the trees try to tell us we are. That their merely being there means something that soon we may touch, love, explain. तो पोइट यहाँ पे इन लाइन्स में ये कहता है कि ट्रीज जो है वो हमें कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि टू टेल अस वी आर, कि हम भी हैं उनकी तरह से, या एक एग्जिस्टेंस की सेंस में कह रहे हैं कि एग्जिस्ट करते हैं ट्रीज़ की तरह से। दैट देयर मेयरली बीइंग देयर मीन्स समथिंग, कि सिर्फ उनका वहाँ पर होना ही एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली हमारा यहाँ पर इस दुनिया में होना और इस रिलेशनशिप का होना ही एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सम टाइम हमें अपने आप को हवाले कर देना होता है, सरकमस्टांसिस के हवाले कर देना होता है। हमें कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी होती अपने आप को, जिस तरह से जो चल रही है रो चल रही है लाइफ की, जो भी इसके अंदर सरकमस्टांसिस हैं उसके मुताबिक हमें अपने आप को ढाल लेना पड़ता है, हमें आपको छोड़ देना पड़ता है। तो वो उसकी बात कर रहा है दैट देयर मेयरली बीइंग देयर मीन्स समथिंग। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हम यहाँ पर आए हैं, तो ये इट सेल्फ इज़ अ सिग्निफिकेंट थिंग। और सोन वी मे टच, लव, एक्सप्लेन, और जल्द ही ये बात इससे आगे बढ़ेगी, ये कनेक्शन इससे आगे डेवलप होगा। एंड ग्लैड नॉट टू हैव इन्वेंटेड सच कॉमलीनेस वी आर सराउंडेड, अ साइलेंस ऑलरेडी filled with noises, a canvas on which emerges. अब पोइट इस स्टैंजा में हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्लैड के ये चीज़ें हमारी बनाई हुई नहीं हैं, हमने ईजाद नहीं की हैं, ये बाय नेचर हमें मिली हैं, इनहेरिटेड हैं हमें नेचर की तरफ से। सच कॉमलीनेस मतलब इस तरह का जो ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है, ठीक है, ये जो ट्रीज़ का आपस में कनेक्शन है, एक इंडिविजुअलिटी भी है उनके अंदर, एक कम्युनिटी भी उनकी नज़र आती है, वो एक जो ब्यूटी है उनके अंदर, उनके अरेंजमेंट के अंदर, वो एक इन्वेंटेड नहीं है, वो बाय नेचर है। और इस ये वो है जो जिसने हमें सराउंड किया है, जो हमारे इर्द गिर्द वो मौजूद है। अ साइलेंस ऑलरेडी फिल्ड विद नॉइजेस। अब यहाँ पे उसने बड़ी पैराडॉक्सिकल बात की है। पैराडॉक्सिकल बात वो होती है जो बड़ी अपोजिट नेचर की होती है, मतलब साइलेंस भी कह रहा है और फील्ड विद नॉइजेस भी कह रहा है, ठीक है, कि साइलेंस फील्ड विद नॉइजेस। ये इसको हम ऑक्सीमोरॉन भी कह सकते हैं कि टू अपोजिट नेचर की जो चीज़ें हैं, व्हेन वी प्लेस दीज थिंग्स साइड बाय साइड, तो एक वो ऑक्सीमोरॉन बन जाता है, ठीक है। जैसे वो साइलेंस की बात कर रहे हैं और साथ ही उसको कह रहे हैं फील्ड विद नॉइजेस, बात करें कि एवरी साइलेंस इज़ पैक्ड विद नॉइजेस, दैट इज़ हाईली सिम्बॉलिक, ठीक है, कि बज़ाहिर तो वो साइलेंस नज़र आता है, वो कामनेस, पीसफुलनेस नज़र आती है, लेकिन वो ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्रू अप हो रहा होता है, नॉइस उसके अंदर होती है, कुछ होने वाला होता है। जैसे तूफ़ान उससे पहले आने वाली खामोशी होती है, उस सेंस में वो उसकी
बात कर रहा है. साइलेंस ऑलरेडी फिल्ड विद नॉइजेस, अ कैनवस ऑन विच एमर्जेस. अगेन ये जो लाइन है, लास्ट लाइन, ये कनेक्ट कर रही है नेक्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन के साथ. अ कोरस ऑफ स्माइल्स अ विंटर मॉर्निंग, कि एक ऐसा कैनवस है जिसके ऊपर, मतलब लाइफ की बात करें तो ब्रॉडर सेंस में, कि एक ऐसा कैनवस है जिसके ऊपर एक कोरस ऑफ स्माइल्स है. मतलब लाइफ जो है वो कह रहा है खुशियों से जैसे बनी होती है, उसमें बाकी चीज़ें भी आती हैं आगे चल के, जैसे वो उनकी तरफ भी इंडिकेट करेगा. तो एक ऐसा कैनवस है जिसके ऊपर प्लेजेंट मोमेंट्स जो हैं वो ड्रा हुए हैं. अब विंटर मॉर्निंग, अब अगेन उसने सेकेंड टाइम मॉर्निंग का वर्ड यूज़, मॉर्निंग का सिंबल यूज़ किया है यहाँ पे, और ये विंटर मॉर्निंग की बात. ये विंटर मॉर्निंग जो है वो लेस के वो नॉइजी होती है देन द समर मॉर्निंग. ठीक है, बड़ी कंटेंड होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा हमें विंटर मॉर्निंग में बड़ी एक्टिविटी नज़र नहीं आती उस बड़े पैमाने पे, जिस तरह की हम समर मॉर्निंग में देखते हैं कि वो किस तरह से एकदम लाइफ लगता है रिन्यू हो गई है, स्टार्ट हो गई है. वो क्लटर है, वॉइसेस है, साउंड्स हैं, और लोग जो हैं जिसे बाहर निकलते हैं, हलचल मच जाती है. तो विंटर मॉर्निंग में ऐसा नहीं होता. ये बड़ी सिंबॉलिकल बात की है उसने, पोइट ने. प्लेस्ड इन अ पजलिंग लाइट, विंटर मॉर्निंग, फिर पजलिंग लाइट. लाइफ जो है वो एक बड़ी पजलिंग सेंस में है, कि बहुत सी चीज़ें हमें इसके अंदर क्लियर नहीं होती हैं, उनको हम क्लियर मीनिंग नहीं दे सकते. ठीक है. And moving our days put on such reticence, these accents seem their own defense. तो यहाँ पे वो पज़ल होने की बात कर रहा है, कन्फ्यूजन की बात कर रहा है, और फिर भी कहता है कि मूव होते हैं हमारे डेज उस रेसिटेंस के साथ. ठीक है, यहाँ पे दीज एक्सेंट्स की बात कर रहा है, कि जैसे देखें, इसको आप कनेक्ट करें जो उसने स्पीच के बारे में पीछे बात की थी फर्स्ट टेंजा में. दो स्पीच वर स्टिल परफॉर्मेंस. अब स्पीच जो है बेसिकली कंप्राइज्ड एक्सेंट्स. ठीक है, अब एक्सेंट्स का मतलब है कि इंसान के एक्सेंट डिटरमिन करता है कि वो किस मूड में है. कुछ वर्ड्स होते हैं हम हैप्पी मूड में उनको प्रोनाउंस करते हैं, उनका एक्सेंट बड़ा हैप्पी किस्म का होता है. कुछ मूड होते हैं हम गुस्से में, एंगर में शो करते हैं, अपनी रिजेंटमेंट शो करते हैं, इमोशंस को शो करते हैं, ये सारे एक्सेंट्स. तो लाइफ इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कंपोज्ड ऑफ द स्माइल्स. ठीक है, और वो सॉरो है, और पजल जो होना है लाइफ के अंदर, जो कन्फ्यूजन है, पोइट वो उसकी बात कर रहा है. दीज एक्सेंट्स सीम देयर ओन डिफेंस. अब यहाँ पे जो डिफेंस की बात कर रहा है, तो ये डिफेंस शायद उसी रिएक्शन है जो हमें कन्फ्यूजन नज़र आती है लाइफ के अंदर. तो ये है पोएम सम ट्रीज बाय जॉन एशबरी, जिसमें वो हमें डिस्क्राइब करता है कि किस तरह ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं वो सिमिलर पैरेलल पे उसके सिमिलर उस पे हैं, लेवल पे हैं. जिस तरह से ट्रीज़ हैं, उनकी फॉर्मेशन है कि वो ग्रो करते हैं, और बाज़ दफ़ा तो उनको कोई प्लांट नहीं भी करता तो वहाँ पे भी वो ग्रो कर जाते हैं. उनकी इंडिविजुअलिटी भी होती है, लेकिन वो आपस में एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी भी ग्रो करते हैं. तो सिमिलर इज़ द केस विद द ह्यूमन बींग्स. तो पोएम में उसने मेटाफर यूज़ किया है ट्रीज़ का, एक एक्सटेंडेड मेटाफर है जिसकी मदद से उसने ह्यूमन बीइंग की रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. आई होप दिस इज़ हेल्पफुल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.